वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन, नमन करो स्वीकार। सलार शिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पुण्य क्षेत्र हरिद्वार के धर्मकुंड की अलौकिकता। आराध्य देव के अहद की कृपा से इस वर्ष अर्थात सन 2010-11 में पुण्य क्षेत्र हरिद्वार के कुंभ में स्नान करने एवं निवास करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। श्री सिद्धयोग पुष्टिया केंद्र सवाई धाम का कैंप कार्यालय श्री हरिद्वार कुंभ क्षेत्र के चंडी पुल के नीचे गौरी शंकर द्वीप पर बनाया गया था। यहाँ योगेश्वर द्वय का दरबार बनाया गया था एवं गुरु भाई बहनों तथा आदरणीय ब्रह्मचारी भाइयों के निवास करने एवं भोजन नाश्ते की बड़ी ही समुचित व्यवस्था थी। वैसे तो यह कुंभ मेला लगभग 4 महीने का था, परंतु मुख्य कुंभ स्नान का पवित्र पर्व दिनांक 14 अप्रैल सन 2010 को पड़ा था। मुख्य स्नान पर्व पर कई लाख लोगों ने कुंभ पर्व के स्नान का लाभ उठाया। अपने आदरणीय गुरु भाई बहनों को कुछ नवीन रहस्य बताने की नीयत से इस प्रसंग को लिखकर समझने और समझाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। आशा है कि इसे सप्रेम पढ़ने वाले साधकों की मन मंदिर में इस सिद्धयोग पद के प्रति अभिरुचि बढ़ेगी, जो उनके आध्यात्मिक उत्थान का कारण बनेगी। यह कृपा प्रसंग सन 1996-97 का है। हमारे परम आदरणीय ब्रह्मचारी ब्रजमोहन वशिष्ठ जी एवं रजनीश शुक्ल जी हर की पैड़ी हरिद्वार पर स्नान करने की नीयत से हरिद्वार गए हुए थे। हमारे गुरुदेव भगवान अपने यौगिक प्रवचनों में धर्मकुंड का वर्णन करते हुए अपने मुखारबिंद से बताया करते थे, पवित्र तीर्थ हरिद्वार में भगवती चंडी के मंदिर से लेकर झिलमिल गुफा तक सिद्ध क्षेत्र में है। इसी क्षेत्र में एक धर्मकुंड है जहाँ वर्ष में 2 बार भगवान शंकर भी आकर स्नान करते हैं। यह स्थान जंगल के मध्य में स्थित है एवं यहाँ पहुँचने का मार्ग थोड़ा कठिन है। वैसे यह बड़ा ही पुण्यदायी धर्मकुंड है। आराध्य देव जी की बातों को हृदयंगम करने हमारे उपरोक्त दोनों आदरणीय ब्रह्मचारी गुरु भाई के मन में उस धर्मकुंड को देखने की इच्छा बलवती हो गई। हमारे एक आदरणीय गुरु भाई उन दोनों हरिद्वार में ही थे जिनका नाम श्री शशिकांत डबराल था। उनके बहनोई श्री कालरा जी को उस क्षेत्र के संबंध में अच्छी जानकारी थी, अतः चारों लोग आपस में मंत्रणा करके उस धर्मकुंड के दर्शनार्थ निकल पड़े। हरिद्वार से नजीमाबाद रोड पर श्यामपुर स्थान पड़ता है। हरिद्वार से नजीमाबाद रोड पर श्यामपुर स्थान पड़ता है। वहाँ से धर्मकुंड जाने का रास्ता होकर निकलता है। श्यामपुर से ही जंगल के रास्ते से होकर 12 किलोमीटर टेढ़े मेढ़े कटीले एवं ककड़ीले रास्ते से होकर वहाँ पहुँचा जा सकता है। ये चारों तीर्थयात्री जो ही श्यामपुर से जंगल में प्रवेश करना आरंभ किए, सड़क पर उसी किनारे स्थित ढाबा वाले ने प्रश्न किया, आप लोग जंगल में कहाँ जा रहे हैं? इस मंडली द्वारा उत्तर दिया गया, हम लोग धर्मकुंड के दर्शनार्थ स्नानार्थ जा रहे हैं। उसने कहा, उस धर्मकुंड पर एक आदमी रहता है जो पागल है। जो आदमी उसके पास जाता है या उससे बात करना चाहता है, वह उस आदमी को गालियाँ देता है या कंकड़ पत्थर मारता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर धर्मकुंड स्थित है और इस जंगल में हाथी बहुतायत संख्या में निवास करते हैं। यह जाते आते हाथियों का झुंड रास्ते में मिल गया तो जान जोखिम में पड़ जाएगी। वैसे आप लोगों की मर्जी है, हमको जो बताना था हमने आप लोगों को बता दिया। धर्मकुंड का रास्ता कालरा जी को ज्ञात था, अतः वो आगे आगे चलकर गाइड का कार्य कर रहे थे। अतः इस मंडली ने श्री गुरुदेव की चर्चा मंत्र जप करते हुए धर्मकुंड की यात्रा आरंभ की एवं 12 किलोमीटर पैदल चलकर पवित्र स्थल धर्मकुंड पर पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर इस मंडली ने वहाँ पर उपस्थित आदमी को जय गुरुदेव कहा तो उसने भी सप्रेम जय गुरुदेव जी की कहा। उसके बाद उसने मीठा और जल देकर पानी पिलाया। उसके बाद सत्संग का प्रसंग आरंभ हुआ। उस महात्मा ने इन 4 सदस्यों वाली मंडली को बताना आरंभ किया। माँ चंडी देवी के नीचे गौरी शंकर द्वीप से लेकर ब्रह्मपुरी
उस महात्मा ने इन 4 सदस्यों वाली मंडली को बताना आरंभ किया। माँ चंडी देवी के नीचे गौरी शंकर द्वीप से लेकर ब्रह्मपुरी के झिलमिल गुहा तक सिद्ध निवास क्षेत्र है। उसने तलाया कि इस धर्म कुंड में सिद्ध लोग स्नान करते हैं। तीर्थयात्री महात्मा तो यहाँ कम ही आते हैं, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में सिद्ध जन इस धर्म कुंड में स्नान करते हैं। उसने यह भी बतलाया कि वर्ष में 2 बार पार्वती मैया शंकर भी इस धर्म कुंड में सपत्नीक स्नान करने आते हैं। सिद्धों के आगमन, प्रस्थान में स्नान या उनके और किसी कर्म को ध्यानी लोग दर्शन देते हैं, अपनी लीला दिखाते हैं। उस महात्मा ने बतलाया कि पूरे एक साल में कभी 2 बार, कभी 3 बार सिद्ध योगी जनों का यहाँ सभा होती है, जिसमें यदा कदा भगवान शंकर भी आते हैं। इसने इन लोगों को यह भी बताया कि इस क्षेत्र की पूर्ण रूप में सुरक्षा की जिम्मेदारी एक कोतवाल तथा एक इंस्पेक्टर की जिम्मे है। एक कोतवाल एवं एक इंस्पेक्टर की जिम्मे है। कोतवाल का नाम लंगड़ा सिद्धलाल गिरी बाबा है। उस महात्मा ने आगे बताया कि इस पूरे क्षेत्र में जो कोई रात्रि निवास करेगा उसे अपना गुरुमंत्र या किसी अन्य देवी देवता के मंत्र का रात भर जप करना ही पड़ेगा। यदि वो ऐसा नहीं कर सकता तो उसे रात भर भजन कीर्तन अन्य आध्यात्मिक कार्य करते हुए रात जागरण करना ही पड़ेगा। यदि वो रात में इस पवित्र क्षेत्र की परेड में सो गया तो लंगड़ा सिद्धलाल गिरी बाबा उसे उठाकर इस क्षेत्र से बाहर फेंक देते हैं। रात में वे शेर का रूप धारण कर मात्र भय दिखाते हैं ताकि प्राणी भयवश जब ये स्वाध्याय करता रहे। इतने पर भी उसे ज्ञान नहीं होता तो उसका कुछ नुकसान किए बगैर उसे इस पवित्र सिद्ध क्षेत्र की परिधि से बाहर फेंक देते हैं। उस महात्मा ने हमारे आदरणीय गुरु भाइयों को और श्री सिद्ध लालागिरी बाबा के संदर्भ में एक प्रसंग सुनाते हुए बताया। ये घटना स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ वर्ष पूर्व की है। उस समय इस जंगल में प्रायः सभी जंगली जानवर निवास करते थे। उस समय इस क्षेत्र का शहर पुलिस कोतवाल कोई मुसलमान था। मुसलमान पुलिस कोतवाल शिकार करने की नियत से इस बनखंड में एक स्थान पर अपने सहयोगियों के साथ रात में डेरा डाले हुए था। एवं यह सिद्ध लालनगिरी बाबा भी शेर का रूप धारण कर सिद्ध क्षेत्र में निवास करने वाले प्राणियों को स्वाध्याय करने की नियत से जंगल में घूम कर प्रेरित कर रहे थे। इसी दरमियान उस मुसलमान पुलिस कोतवाल को शेर का रूप धारण किए हुए सिद्धलाल गिरी बाबा काफ़ी करीब दिखलाई दिए। वो शिकार करने की नियत से तो बैठा ही था, उसने इस शेर पर गोली चला दी। वो गोली शेर के पिछले पैर में लगी। शेर कुछ लंगड़ाते हुए दूर जाकर बैठ गया। शहर कोतवाल अपने सहकर्मियों के साथ सावधानी से वन क्षेत्र में घायल शेर की खोज करने निकला तो चंद कदम की दूरी पर लालागिरी बाबा को बैठा पाया। उसने पैर में गोली लगी थी और उसमें से रक्त निकल रहा था। उस कोतवाल ने प्रश्न किया, यहाँ कोई घायल शेर आपको दिखलाई दिया है? सिद्धलाल गिरी बाबा ने कहा, हाँ दिखलाई दिया है। तुमने जिस शेर के पैर में गोली मारी है वो मैं ही हूँ। पुलिस कोतवाल आश्चर्यचकित दृष्टि से उस पैर में गोली लगे आदमी से बात कर रहा था, पर उसको उस आदमी की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। श्री लालगिरी बाबा ने कहा, मिस्टर कोतवाल, आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा हो तो सावधान होकर देखें। श्री लालगिरी बाबा ने देखते ही देखते अपना मनुष्य का वो शरीर बब्बर शेर के रूप में परिवर्तित कर लिया एवं उनके पैर में कोतवाल की गोली लगी हुई थी। मात्र 2 फुट की दूरी पर मुंह बाए बब्बर शेर को देखकर सबके होश उड़ गए। मात्र 5 मिनट में ही लालगिरी बाबा ने अपना बब्बर शेर का रूप मनुष्य के वेश में परिवर्तित कर लिया। अपनी खुली आंखों यह दृश्य देखकर शहर कोतवाल एवं उसके साथ शिकार करने आए सभी प्राणी महान आश्चर्य में पड़ गए। तदनंतर शहर कोतवाल ने श्री लालगिरी बाबा को साष्टांग प्रणाम निवेदित किया और उसके साथ आए लोगों ने भी एक साथ साष्टांग प्रणाम किया। शहर कोतवाल ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, आपकी मूल जाति मनुष्य की है या पशु की? कृपया यह समझाने की कृपा की जाए। उसकी विनीत बातों को सुनकर परम आदरणीय श्री लालगिरी बाबा ने कहा, मेरी मूल जाति तो मनुष्य की है, परंतु मैंने अपने सदगुरुदेव भगवान के निर्देश में रहकर योग साधना की है। इसके फलस्वरूप मुझे जात्यांतर सिद्धि प्राप्त है। वित्त योग की सिद्धि के बल से ही मैं किसी भी जाति के प्राणी का रूप धारण कर सकता हूँ। आगे सिद्ध योगी श्री लालगिरी बाबा ने कहा, मैं तो बब्बर शेर का रूप बनाकर इस पुण्य क्षेत्र में रात निवास करने वाले मनुष्यों के अंदर भय पैदा करके उन्हें सजग कर रहा था कि सिद्ध क्षेत्र में सोना वर्जित है और तुमने मुझे गोली मार दी। तुमने यह कार्य अनजाने में किया, अतः मैं तुम्हारे इस अपराध को क्षमा करता हूँ। अब तुम एक कार्य करो, मुझे अभी श्री मदन जी शर्मा डॉक्टर के पास ले
चलो ताकि हमारे पैर की गोली निकाल दें एवं घाव भरने की दवा देकर यथाशीघ्र इस चोट से हमें आराम दिलाएं। उनके ऐसा कहने पर शहर कोतवाल ने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाया एवं श्री डॉक्टर शर्मा की डिस्पेंसरी पर पहुंच गए। शहर कोतवाल ने डॉक्टर शर्मा से बंदूक की गोली निकलवाई एवं फिर दवा एवं इंजेक्शन द्वारा घाव भरने की दवा दी। डॉक्टर शर्मा ने मात्र 3 दिन की दवा दी तो लालगिरी बाबा ने कहा, डॉक्टर साहब घाव ठीक होने की पूरी दवा एक साथ दे दीजिए, मैं समय समय पर उसका सेवन कर लूँगा। जब शहर कोतवाल डॉक्टर शर्मा को फीस दवा उपचार का पैसा देकर खाली हुए तो युवराज श्री लालगिरी बाबा ने कहा, कोतवाल साहब हमें धर्मकुंड क्षेत्र में ही छोड़ दीजिए। शहर कोतवाल ने उनकी आज्ञा का पालन किया, उन्हें धर्मकुंड क्षेत्र में छोड़कर उन्हें प्रणाम किया तो उनसे घर निवास स्थान वापस जाने की आज्ञा मांगी। योगी श्री लालगिरी बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है अपने घर वापस जाओ, परंतु हमारी एक बात अपने विभाग वालों को ऊपरी स्तर तक बतला देना कि सिद्ध क्षेत्र में कोई किसी भी जीव का शिकार नहीं करेगा। साथ ही तुम भी कभी इस नियम का पालन करना तथा यह भी बतला देना कि किसी ने आज्ञा का उल्लंघन किया तो प्रकृति उसे कठोर दंड देगी। शहर कोतवाल बेचारा जी सर करता रहा। योगराज श्री लालगिरी बाबा ने उसे मुस्कुराते हुए प्रसन्न मन से वापस जाने की आज्ञा दे दी। वह अपने पूरे लाव लश्कर के साथ वापस चला गया। घाव तो ठीक हो गया, परंतु श्री लालगिरी बाबा की चाल बिगड़ गई। ये घाव ठीक होने पर भी लंगड़े हो गए। तभी से लंगड़े सिद्धलाल बाबागिरी के नाम से जाने जाते हैं। ये सिद्ध धर्मकुंड क्षेत्र के कोतवाल हैं। यह तो रही सिद्ध क्षेत्र के रक्षक कोतवाल की बात। इनकी सहायता के लिए एक इंस्पेक्टर भी है। इसका प्रसंग कुछ इस प्रकार है। ब्रिटिश शासनकाल में अरब कंट्रीज का निवासी मोहम्मद इस्लाम नाम का एक मुसलमान योग जिज्ञासु साधक योगी बनने की नीयत से उत्तराखंड की यात्रा पर आया हुआ था। सिद्ध कृपा और ईश्वर कृपा से उसकी मुलाकात एक सिद्ध योगी राघवानंद से हो गई। वह योगीराज श्री राघवानंद जी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ। उनको साष्टांग प्रणाम किया, उनसे पवित्र योग विद्या सिखाने की प्रार्थना की। उन्होंने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर अपने संरक्षण में रखकर उसे योग विद्या सिखाई। कालांतर में कई यौगिक शक्तियों का मालिक बन गया। उसके बाद उसके गुरुदेव ने इस क्षेत्र झिलमिल गुफा से श्री गौरी शंकर द्वीप तक की निगरानी एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे सौंप दी एवं आज्ञा प्रदान की कि इस पुण्य क्षेत्र की सुरक्षा एवं पवित्रता बनाए रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, जिससे कोई भी साधक इस क्षेत्र में निर्विघ्न अपनी साधना कर सके। मोहम्मद इस्लाम नाम का वह योगी आज भी अपने सदगुरुदेव की आज्ञाओं का बखूबी पालन कर रहा है। सन 1855 के दशक में उसका शरीर छूटा एवं उसकी मजार भी इस पवित्र क्षेत्र में बनी हुई है। आज भी सिद्ध क्षेत्र कोतवाल श्री लंगड़ा सिद्ध बाबा लालगिरी बाबा इंस्पेक्टर मोहम्मद इस्लाम इस क्षेत्र की सुरक्षा एवं पवित्रता बनाए रखने हेतु मुस्तैदी से कार्यरत हैं। इस क्षेत्र के साधनारत अभ्यासी साधकों को दर्शन देकर ये योगी द्वय उनका उत्साहवर्धन करते हैं। अब यह कृपा प्रसंग यहीं पर समाप्त हुआ। अपने योगेश्वर द्वय के चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हुए यही प्रार्थना है, ऐसी कृपा करो मेरे गुरुवर, ऐसी कृपा करो मेरे गुरुवर, मन भव बंधन से हट जाए। ऐसी कृपा करो मेरे गुरुवर, मन भव बंधन से हट जाए। लगी रहे चरणों में प्रीति, लगी रहे चरणों में प्रीति, लगी रहे चरणों में प्रीति। मेरा बेड़ा पार निकल जाए, मेरा बेड़ा पार निकल जाए। मैं और मेरा त्याग दें, मैं और मेरा त्याग दें, मतलेश भी अभिमान कर। मैं और मेरा त्याग दें, मतलेश भी अभिमान कर। सबका नियंता मानकर, सबका नियंता मानकर गुरुदेव पर विश्वास कर, गुरुदेव पर विश्वास कर। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। आनंद कंसर गुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बंसी वारे की जय। माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी की। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय।